औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अब हमारे पास ये फिगर है, मान लीजिए हमने ये एक सर्कुलर कॉइल ली, जस्ट बैंगल है ना, इसके सेंटर में हमने एक एक्सिस ली है ना, इस एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को हमें डिटरमाइन करना है। क्योंकि जो ये लूप है, कॉइल है, इसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट हो सकते हैं। हमने टॉप में एक एलिमेंट लिया जिसका नाम दिया करंट एलिमेंट, जिसका नाम दिया ए बी, और लोअर एंड में हमने लिया और एक एलिमेंट करंट एलिमेंट, इसका नाम दिया ए डैश बी डैश। इसकी भी लेंथ डी एल है। इस छोटे जो ये छोटा स्मॉल करंट एलिमेंट, इसकी भी जो लेंथ वो भी डी एल है, ठीक है ना। अब यहाँ पॉइंट लिया इस एक्सिस पे, ये एक्सिस जो है ये इस कॉइल को परपेंडिकुलर समझो। अगर हमारे पास बैंगल है, बैंगल के सीध में एक लाइन हम खींच रहे हैं, वही एक्सिस कहलाता है। इस एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम पी दिया, लेकिन जो ये पी है इस सेंटर से, कॉइल के सेंटर से ये दूर है एक्स लेंथ, किस डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब इस पॉइंट से और इस एलिमेंट ऊपर और नीचे और एक लाइन ड्रा की है, वो पोजीशन वेक्टर समझो पी के लिए फ्रॉम करंट एलिमेंट दैट इज आर, यानी ए बी भी पी से दूर आर है, यानी पी के लिए पोजीशन वेक्टर, ए बी के लिए करंट एलिमेंट के लिए आर है, और लोअर एंड में ए डैश बी डैश एलिमेंट करंट एलिमेंट के लिए जो पी से जो पोजीशन वेक्टर वो आर है, ठीक है ना। अब जो एक्सिस और जो ये लाइन हमने ली, इनके बीच में एंगल फाई है। लोअर साइड में भी जो एंगल वो फाई है, लेकिन जो करंट एलिमेंट ऊपर साइड में सेंटर से दूर है वो ए है, नीचे भी ए है। समझो ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस किस एलिमेंट से, ए बी से, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो किससे दिखाया, डी बी वेक्टर से। छोटा एलिमेंट है, इसने एक कम ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। अब नीचे वाले करंट एलिमेंट से इसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, ये समझो इसकी डायरेक्शन डी पी डैश है, ठीक है। अब इस पी पे हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व किया है कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। लेकिन जो ये डी बी वेक्टर और जो ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। लोअर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये पोजीशन वेक्टर किसके साथ, ए डैश बी डैश के साथ, इनके बीच में भी जो ये एंगल है ये भी 90 डिग्री है। क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। लेकिन जो ये पोजीशन वेक्टर इस रेडियस के साथ यहाँ ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ ये समझो नीचे यहाँ भी ये 90 डिग्री है। जैसा कि हम जानते हैं जब कोई टेंजेंट रेडियस के साथ सर्कल पे मिल जाता है, उसके सेमी सर्कल में वो एंगल 90 डिग्री कहलाता है, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिजॉल्व किया अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस की ऊपर वाली साइड में इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, डी बी कॉस फाई, क्योंकि वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो फाई है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस के बीच में एंगल वो फाई है, लिहाजा नीचे वाला जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो डी बी डैश कॉस फाई, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में जो कंपोनेंट वो हम कॉस फाई कॉस थीटा से दिखा दें, लेकिन यहाँ एंगल फाई है, लेकिन ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस लोअर साइड में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस
इसका जो कंपोनेंट है रिजॉल्व जब किया मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ये साइन थीटा होता है, क्योंकि यहाँ एंगल क्या फाई है, डी बी साइन फाई। ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो ये कंपोनेंट है ये किस लिए है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड ए बी करंट एलिमेंट ने क्रिएट किया है। अब जो ये डी बी डैश साइन फाई ये वाई एक्स एक्सिस कंपोनेंट है, लेकिन किस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड ए डैश बी डैश करंट एलिमेंट ने क्रिएट किया है, यानी ये भी रिजॉल्व किया, ये भी रिजॉल्व किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ तक ये समझ लिया। लेट अस कंसिडर रेडियस ऑफ लूप ए से दिखाया, ठीक है ना, पॉइंट ऑन एक्सिस वो क्या है, पी है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी वो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालना है, पी पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल हमें वो मालूम करना है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ कॉइल इज, जो प्लेन ऑफ कॉइल समझो ये कॉइल है, इस पे जो एक्सिस वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओ पी है ना। ये ओ पी एक्सिस अगर हमारे पास एक बैंगल है, ऐसे बैंगल लेंगे और ओ पी समझो एक्सिस वो एक्सिस उस कॉइल का जो प्लेन अंदर से जो एरिया उसके इसके लिए वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट एलिमेंट ए बी, ऊपर साइड में लूप के लिए जो करंट एलिमेंट वो ए बी है, इसने क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, डी बी वेक्टर, एंड बाय करंट एलिमेंट ए डैश बी डैश इज, जो लोअर साइड में करंट एलिमेंट है जिसका नाम है ए डैश बी, इसने क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, डी बी डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट वो क्या, दोनों के लिए, ए बी के लिए डी एल वेक्टर है और लोअर एंड के लिए भी डी एल वेक्टर है। अब डी बी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद आर, डी बी ये है ना 90 डिग्री आर के साथ, पुशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्मड बाय ए और पुशन वेक्टर एंड डी एल, ये पुशन वेक्टर कहलाता है, ये डी एल कहलाता है। उनके लिए जो प्लेन है, अब ये प्लेन इसके लिए क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर एंगल है, यहाँ भी परपेंडिकुलर एंगल है, ठीक है ना। फॉर्मड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्मड बाय, यानी जिस प्लेन में और पुशन वेक्टर वो डी एल जो है उस प्लेन में ये क्या डी बी उसके लिए क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये डी ए बी करंट एलिमेंट के लिए है ना। जब हम लोअर एंड में देखते हैं, सिमिलर इज द केस ऑफ डी बी डैश, डी बी डैश मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए डैश बी डैश, ठीक है। बोथ समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए डैश बी डैश लाई इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये दोनों किस एरिया में है, उसी प्लेन ऑफ पेपर में जहां हमने लूप फॉर रखी है, जहां इस लूप के करंट एलिमेंट्स हैं, एंड कॉयल है ना, जहाँ प्लेन ऑफ पेपर एंड कॉयल है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कॉयल जो है वो लूप जो है, लूप के लिए जो कॉयल है, यानी कॉयल जो है इस एक्सिस के लिए वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और पुशन वेक्टर के लिए भी वो परपेंडिकुलर एंगल बनाता है रेडियस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये परपेंडिकुलर है। फील्ड्स, दो फील्ड्स क्रिएट होते हैं बाय करंट एलिमेंट ए बी, वो क्या है, डी बी है, एंड बाय करंट एलिमेंट ए डैश बी डैश, मैग्नेटिक फील्ड ये भी मैग्नेटिक, और रिजॉल्व्ड, इनको रिजॉल्व किया इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी ऐसे दिखाया, ऐसे यहाँ ये दिखाया ना कॉस थीटा, ऐसे क्या है साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें दो साइड्स बन गए ना। अगर हम यहाँ ऐसे अपोजिट डालते हैं,
लिहाजा ये रेक्टेंगल 90 डिग्री बनाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। एट पॉइंट पी पे ऊपर की तरफ कॉस फाई, नीचे ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ साइन फाई, है ना। द कंपोनेंट डी बी कॉस फाई मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ए बी एलिमेंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड किया पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसका कंपोनेंट क्या है डी बी कॉस फाई एंड डी बी डैश कॉस फाई। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया ए डैश बी डैश ने, इसके लिए जो लोअर एंड जो वाई एक्सिस जो कंपोनेंट वो क्या है डी बी कॉस फाई, और इक्वल ये ऊपर और नीचे है ना अपोजिट डायरेक्शन में ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, इक्वल है एंड अपोजिट टू ईच अदर, ये आपस में अपोजिट हैं, एक है ऊपर की तरफ दूसरा है नीचे की तरफ, एंड हैनस कैंसल आउट, इनको कैंसिल किया जाता है जो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर और नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन के एतबार से अपोजिट है, वो कैंसिल हो रहे हैं। एंड अच्छा द कंपोनेंट्स, अब है हमारे पास और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड ए बी ने क्रिएट किया एक्स एक्सिस के लिए जो कंपोनेंट है रिजॉल्व करने के बाद वो क्या है डी बी साइन फाई, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया ए डैश बी डैश ने उसके लिए वह एक्स एक्सिस के लिए जो कंपोनेंट है वो क्या है डी बी साइन फाई, एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक ही सेम एक्स डायरेक्शन में दोनों हो रहे हैं, एंड हैंस एड अप ओनली, इनको क्या किया जाता है ऐड किया जाता है ओनली, ऐड किया गया है ओनली साइन फाई कंट्रीब्यूटेड। अब कॉस फाई ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अब किसने कंट्रीब्यूट किया है साइन फाई कंट्रीब्यूट्स टू द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए एट पॉइंट पी, है ना। अब इसने कंट्रीब्यूट किया, इसकी वजह से अब हम मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास कॉयल है, अगर इस कॉयल को हमने दो करंट एलिमेंट्स लिया, मान लीजिए हमने इसको बहुत सारे पूरे कॉयल को बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, इफ द कॉयल इंटायर कॉयल पूरी कॉयल इज डिवाइडेड इनटू सच पेयर्स ऑफ करंट एलिमेंट्स, बहुत सारे करंट एलिमेंट्स हमने दो बनाए लेकिन इसमें बहुत सारे करंट एलिमेंट्स बनाए, द नेट फील्ड एट पी मे बी कैलकुलेटेड बाय समिंग अप कंपोनेंट्स विद साइन फाई। मान लीजिए अगर 3 4 5 या 4 करंट एलिमेंट्स होंगे तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बी टोटल, है ना, नेट पहले करंट एलिमेंट से डी बी साइन फाई, दूसरे से नीचे समझो सेकंड समझो डी बी डैश साइन फाई, अगर थर्ड भी लिया करंट एलिमेंट तब क्या आ जाएगा डी बी डबल डैश साइन फाई, डिफ्रेंशिएट किया ना इस मैग्नेटिक फील्ड, इस पहले वाले मैग्नेटिक करंट का एलिमेंट का दूसरे करंट एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट प्लस डी बी ट्रिपल डैश साइन फाई, तीसरे, है ना 1 2 3 यानी फोर्थ करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड प्लस डैश डैश बहुत सारे, है ना। इससे आगे बी इज इक्वल टू यहाँ भी साइन फाई साइन फाई साइन फाई साइन फाई कॉमन है, बाहर लाई अंदर क्या रहेगा डी बी प्लस ये डी बी डैश प्लस डी बी डबल डैश प्लस डी बी ट्रिपल डैश प्लस डैश डैश, यानी इससे आगे भी और अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं द मैग्नीट्यूड, लेकिन हर किसी का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी यही है, यानी डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी डैश is equal to magnitude of dB double dash is equal to dB triple dash. That means the magnitude of all these fields, yeah, fields. First, this is field by first current element, by second current element, by third current element, by fourth current element plus dash dash, है ना, all of all these fields due to various current elements is same, है ना, same. यानी magnetic field magnitude of first magnitude of magnetic field by first current element is equal to magnitude of magnetic field by second current element is equal to magnitude of magnetic field by third current element dash dash dash, ये बराबर है, तब B is equal to sin phi, इन सब ये बराबर आपस में हैं, इनके बाद इंटीग्रल लेते हैं ना sin phi इंटीग्रल, यानी डी बी डैश भी डी बी है
डी डबल डैश भी डी भी है, डी ट्रिपल डैश भी डी भी है। हमने क्या लिया, बराबर एक जैसे, हमने सिर्फ डी बी लिया। यूजिंग बायोट-सवर्ट्स लॉ फॉर डी बी वी है ना। डी बी के लिए हमारे पास फार्मूला है बायोट-सवर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल साइन, चूँकि एंगल क्या है 90 डिग्री है, किस किसके बीच में, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर इज 90 डिग्री है ना। डी एल और आर के बीच में यहाँ यह है ना, डी एल और आर के बीच में, ये समझो डी एल है ना, यहाँ ये 90 डिग्री है ना। यहाँ ऐसे डी एल और आर के बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री लिखो। तब यहाँ साइन एंगल के बदले क्या लिया 90 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर मीन्स ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। डी बी इज इक्वल म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल, जो ये साइन 90 है ये 1 के बराबर है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें पूरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास बी इसके बराबर है, बी इज इक्वल टू ये साइन फाई इंटीग्रल, लेकिन लिमिट्स क्या है 0 से। अब इसकी जो ये सर्कुलर कॉइल है 2 पाई ए है ना, रेडियस मीनस सरकमफ्रेंस है ना, पूरी सरकमफ्रेंस, 0 टू लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 पाई ए, यानी होल लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब अंदर से क्या है, डी बी का वैल्यू क्या है, डी बी का वैल्यू यहाँ इंटीग्रल, अब डी बी का वैल्यू दीजिए यहाँ से म्यू जीरो डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे आगे हम यहाँ जा रहे हैं। अब बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई साइन फाई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। अंदर से हम लेते हैं सिर्फ डी एल, क्योंकि डी एल जो है ये एक छोटे एलिमेंट की लेंथ है। चूँकि अब इस पूरे कॉइल में लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन लिमिट लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2 पाई ए, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के लिए जो लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, वो 2 पाई रेडियस से, रेडियस इज द आर, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई साइन फाई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये एल है, ऐसे है ना, ये यहाँ क्या आ जाएगा, यानी अंडर रूट ये इंटीग्रल 0 2 पाई ए डी एल। नाउ दिस इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई ए। अब एल को हटाना किससे, रिप्लेस करना अपर लिमिट से, सो नाउ दिस विल बिकम 2 पाई ए माइनस 0 माइनस लोअर लिमिट 0। बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई साइन फाई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए माइनस 0 इज 2 पाई ए। देखो पाई एंड पाई विल गो, 2 1 are 2 2 are 4, this is म्यू जीरो आई साइन फाई ए डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर, ठीक है ना, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ बी। अब लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ये पी ओ बी समझो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। साइन फाई, ये है ना फाई, साइन फाई हो गया ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए डिवाइड बाई आर, ए डिवाइड बाई आर है ना। यहाँ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल साइन फाई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई आर बाई पी टी बाई पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें आर चाहिए, स्क्वायर जब हट जाएगा इस साइड में रूट आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक जैसा है, चाहे एक्स स्क्वायर पहले हो या ए स्क्वायर, सबस्टिट्यूट आर, हमारे पास आर का वैल्यू है एंड साइन फाई, और साइन फाई का वैल्यू है ना ये दो वैल्यू यहाँ चाहिए ना, साइन फाई और क्या चाहिए आर चाहिए। लिखो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई साइन फाई किसके बराबर है, साइन फाई इज ए, ऊपर आ जाएगा ना ए, और अपना ए हो गया ना ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर इंटू ये नीचे वाला आर, ये इंटू आर, दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब। ऑल्सो बी इज इक्वल टू, इसके अलावा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई
2 इंटू आर के बदले किसके बराबर है आर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3। कौन सा 3, ये वाला 3 है ना, आर का वैल्यू दिया ऊपर 3 आ जाए। बी इज इक्वल, अगर इसमें फॉर एन टर्न्स ऑफ कॉयल, अगर कॉयल के बहुत सारे टर्न्स होंगे, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होंगे है ना, बहुत सारे टर्न्स होंगे। बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू म्यू 0 आई एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, अब अंडर रूट का वैल्यू क्या है 1/2 है, इस 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 3 3/2, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2, 3/3 यानी 1 है ना, 1 इंटू 3 हो गया ना, 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये था हमारा आज का यूनिट, यानी जो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे आया, कॉयल में जो करंट चली उसमें दो एलिमेंट्स लिए, अब उसके सेंटर में हमने एक एक्सिस ली, इमेजिनरी एक्सिस ली, उस एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे जो एक्सिस पे लिया उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, पहले वो ये है, अगर इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे तब ये है। फॉर सिंगल टर्न दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉयल कहे या सर्कुलर लूप कहे। यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।